एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे आप सभी लोग। और हाँ, मेरा बेटा एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है। ये नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, आप देख सकते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। जूतिए के बाद जूतिए के टाइम पे मेरी शायद तबीयत ख़राब थी, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तब से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही थी, और बातें बहुत सारी करनी थी मुझे। और बहुत सारी मैं चाहती थी कि जब मैं माता जी को लेकर आई थी, तब मैं वीडियो बनाना चाहती थी। बट अब हस्बैंड है ना, वो बार बार मुझे पोक करते हैं। कई बार होता है मुझे ताना मारते हैं कि हर चीज़ की तुम वीडियो बनाती हो, ज़्यादा वो करती हो, शो ऑफ करती हो, ब्ला 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 बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं मुझे कि बहुत दिखावा करती हो तुम, यूट्यूब से देख देख के तुम पूजा पाठ करती हो, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं इतना बातों को लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब पता ही क्या है, मैं नवरात्रि का व्रत तो मैं आज से नहीं, मैं मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल की थी, उससे पहले से ही मैं कर रही हूँ नवरात्रि का व्रत, तो पूरे 9 करती हूँ मैं। ठीक है, आज से नहीं कर रही हूँ। मैंने इनको बोला भी था कि आप मेरी मम्मी से पूछ लो। इंसान एक गुस्से में होता है तो वो अलग बात होती है कि इंसान गुस्से में क्या बोल रहा है क्या नहीं, बट अगर गुस्से में ना होते हुए भी सोचने समझने की शक्ति उस टाइम आपकी काम कर रही है, उसके बावजूद आप सामने वाले को ऐसी ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि दिल दुखता है, कितना भी हो दिल दुखता है। ठीक है, मुझे अपने सच में मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी मुझे अभी तक समझ नहीं आई, क्या है क्या नहीं है। इतना टाइम हो गया साथ रहते हुए, बट पता नहीं, समझ नहीं आता है। कभी तो इतना प्यार से बात करेंगे कि हाँ, उनसे अच्छा कोई नहीं है, और कभी इतना भयंकर, मतलब ऐसा लगता है कि उनसे बुरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है उनसे बुरा, ऐसा लगता है। और मुझे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं चीज़ें पता है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ, मेरी आदत ऐसी है। क्योंकि मुझे पता है दुनिया दुनिया मतलब जितने भी लोग मेरे आस-पास हैं, सब मतलबी हैं, मुझे पता चल चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं अपने घर थी, तब भी मेरे को लोग बोलते थे हस्बैंड को छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई तो किसी का एक बार भी फ़ोन नहीं आता, ना कुछ आता है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और सब मतलबी है, मुझे पता है। और मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है भई। मैं अपने फैमिली की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी सिर्फ़ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे कॉल करती है, वो लोग भी। और जब उनको अपना कोई मतलब होता है, अपना कुछ काम होता है तब, या लड्डू से कभी बात करनी होती है तब, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ, खुश हूँ, दुःख हूँ, कोई मतलब नहीं है। कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ कि भाई मैं भी हूँ, कभी मुझे भी कोई पूछ लिया करो। और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बस, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और मैं सच्ची बताऊँ, पहले मैं सिर्फ़ नवरात्रि का व्रत करती थी और कोई भी व्रत नहीं करती थी मैं। मतलब करती थी, बीच में सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने सोचा है ना कि मैं फालतू लोगों के ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा है कि मैं भगवान में ध्यान लगाऊँ। इसीलिए मैंने थोड़ा पूजा पाठ ना ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। और मुझे मतलब मैंने ऐसा सुना भी है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट मैं अपना पूरा ध्यान अब पूजा पाठ में ही लगाती हूँ, और अपने बच्चे में लगाती हूँ। फालतू का मैं इतना नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पता है क्या, आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों को देख के चलोगे, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अब मैं क्या बोलूँ, किसी को दोस्त बनाओ और उसके बाद धोखा खाने से अच्छा है ना कि आप अपना अकेले रहो, अपने बच्चे के साथ रहो। मैं अब ऐसी हो गई हूँ। कुछ टाइम, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंडशिप वगैरह हुई थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैं साइड हो गई।
मैं साइड हो गई। उसके बाद मैं अपना अकेले अपने बच्चे के साथ रहने लग गई दोबारा से। अपना थोड़ा बहुत बोर हुआ और कोई टीवी देखने लग गई। अब फ़िलहाल मेरी 2 हफ्ते से तबीयत ही ख़राब चल रही है अभी तो अभी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड को कोई फ़िक्र नहीं, एक बार भी दवाई लाके मुझे नहीं दी है। वहीं बेड पे पड़ी पड़ी रही मैं। और मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी, अभी तक कोई हमारी दवाई नहीं आई है। जो घर में पड़ी है वही हम खा रहे हैं। एक दिन कितना मैंने गुस्सा किया, तब जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आए थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो मेरे घर वालों का नंबर बनाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर के यहाँ लेकर नहीं गए। मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, अभी तो फिर भी मैं ठीक हूँ। उस टाइम पे तो मुझे 102 डिग्री बुखार डेली हो रहा था, डेली। और मतलब गैस, मेरे को मेरा सीज़ेरियन हुआ है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत ना, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनने लगता है, ढिकार मतलब जो कहते हैं ना बर्व आने लगता है, ढिकार आने लगता है, और बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। मतलब पूरी रात रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। और अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे को नहीं पता किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट मेरे से जो जैसे बात करता है ना, मैं ऐसी हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, दिखती हार्ड हूँ लेकिन मैं बहुत अंदर से सॉफ्ट हूँ। मतलब मैं दिल से भी सोचती हूँ और थोड़ा दिमाग भी यूज़ करती हूँ। लेकिन ये है ना कि लोग मेरे फ़ायदा बहुत उठाते हैं मेरा, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो। मतलब मेरे सामने तो मेरे हस्बैंड रोएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ मांग दूँ। लाइक अभी मैंने बोला भी था करवा चौथ में मेरे को कपड़े वपड़े दिला दो, क्योंकि पहले करवा चौथ है मेरा, 2 साल हो गए, 2 साल से मेरे को मेरी सास सरिये नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। तो मैंने इनको बोला था कि मुझे इस साल तो करना है तो दिला दो। अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम जो घर पे पड़ी है वही पहन लो। मेरे लिए कभी नहीं होता है, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल तक मेरा मेरा भाई रिचार्ज करवाता है, कभी मेरे हस्बैंड रिचार्ज नहीं करते। कभी मैं बोलूँ तो बहाना मार देते हैं कि अभी मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, सॉरी अभी मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कुछ भी ऐसा बहाना मार देते हैं अगर मैं कुछ मांग दूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मैंने कुछ मंगाया हो अपने लिए, खाने के लिए चाहे कुछ भी हो, आज तक नहीं आया मेरे लिए, कभी नहीं आया, रिकॉर्ड है। बट ठीक है, बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि क्या बोलना है किसी से। जब तक आप खुद नहीं कमाओगे ना, कोई वैल्यू नहीं है, पता है मुझे। ना आपके घर वाले वैल्यू करेंगे ना कोई के। यहाँ तक कि अब मैं बाहर जा नहीं सकती। पीछे मैंने जॉब का पता भी किया था, बट मैं अपने बच्चे की वजह से मैं नहीं जा सकती भाई। मैं अपने यहाँ पे चंडीगढ़ में मोस्टली बच्चे चोरी होते हैं, बहुत न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो मैं किसी और की वजह से मैं अपने बच्चे के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे भले ही दस्ताने सुनने पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, मैं यही रहूँगी। और मैं यही सोचती हूँ कि घर पे रह के काश मेरा चैनल ग्रो हो जाए। मैं रोज़ भगवान से यही दुआ करती हूँ, भगवान मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं जिनकी अच्छी वीडियोस होती हैं उनका कभी वायरल नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। मेरे आज से नहीं, मैं आर्टिस्ट का चैनल बनाती थी, तब भी मेरा थोड़ा ग्रो नहीं हुआ, 200-250 पे आके रुक गया। उसके बाद मैंने मेकअप का बनाया था, उस पर भी ग्रो नहीं हुआ। अब मैं ये थर्ड ईयर ब्लॉगिंग का बना रही हूँ, इस पे भी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आता है क्या मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँ, या मेरे बस की बात नहीं है ये, मुझे समझ नहीं आता। मैं कभी कभी मन करता है गिव अप कर दूँ, मेरा मन नहीं करता है फिर कभी कभी वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं, तो मैंने 15-20 वीडियोस लॉन्ग वीडियोस मैंने डाल दी है। और इतनी सारी वीडियोस मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिनकी वीडियोस भी अच्छी नहीं है, ऊटपटांग वीडियोस डालते हैं वो लोग, बट वो लोग वायरल है, वो लोग वायरल है। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना वो बता रही हूँ, अपना दर्द बता रही हूँ कि मेरी इतनी अच्छी वीडियोस, मेरी नज़र में तो मेरी वीडियोस अच्छी है, ठीक है। जितना मुझे मैं यूट्यूब पर कुछ भी नहीं, तो मैं 2018 से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। पहले मेरे 2-3 चैनल थे, वो मैंने
अभी पड़े हैं मेरे उसी चैनल के नाम 2-3 याद है, बाकी मेरे को याद नहीं है। 2 याद है, बाकी मुझे याद नहीं है। तो मेरे से भी बेकार-बेकार वीडियोस बनाते हैं जो वो वायरल है, और हम लोग वायरल नहीं है, मतलब मेरे जैसे लोग वायरल नहीं है, मैं वायरल नहीं हूँ। मेरी कोई भी वीडियोस पे रीच नहीं आ रहा है। मैं मतलब ये है ना कि मैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने किसी भी मेंबर को ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई सब जलने वाले हैं, ठीक है। मैं इसीलिए किसी को ऐड नहीं करती हूँ। उल्टा लोग बुराई करते हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हो गए, चाहे घर वाले हो गए, कोई भी हो गया, उल्टा वीडियो देखेंगे, 4 तरह की बातें बनाएंगे। वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है। मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ भाई। मेरे को नहीं रखना हो ऐसे लोगों से, किसी भी लोगों से रिश्ता जो मेरे और मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोले, चाहे कुछ भी बोले। भाई मैं किसी के घर में आके को थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं किसी के बारे में थोड़ी जज कर रही हूँ जो मेरे को लोग जज करें। इसीलिए मैं किसी को भी अपना लिंक नहीं शेयर करती। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को, मेरे पापा को एक बार भेजा था बस मैंने, और किसी को नहीं भेजती मैं। यहाँ तक कि मैं कोई वीडियोस भी अपलोड करती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताती भाई, क्योंकि मेरी मम्मी भी अगर कुछ पार्ट्स ऐसा होता है ना, तो वो भी मेरे को फ़ोन करके बोलेंगी ये ऐसे है, ये ऐसे है। भाई क्या मतलब है आपको यार? मतलब इंसान अपना दर्द भी अगर बताता है ना, तो उसमें भी मेरी मम्मी बोलेंगी कि ये तुम टीवी पे इस पे यहाँ क्यों बता रही हो, ये क्यों कर रही हो। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, रोक टोक। मेरे मेरे को ना भाई अब मुझे अपनी तरह से लाइफ जीनी है बहुत। मैं दूसरों की तरह, मैं सब मुझे बड़ा वो कर लिए। मेरे पति भी मेरे को बहुत बोल लिए, मेरे घर वाले भी मेरे को बहुत बोल लिए कि पहले घर पे रहती थी तो उनके हिसाब से रहती थी, ठीक है। अब मैं यहाँ रहती हूँ तो अपने पति के हिसाब से रहती हूँ। अब नहीं रहना चाहती मैं बहुत दूसरों के इशारे पे चल रही। अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, तो दूसरों को मेरी फ़िक्र नहीं है। सब दूसरे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है। अब मेरे हस्बैंड है, मुझे बोलते हैं किसी से बात मत करो, दोस्ती यारी मत रखो, ये मत करो। अपने दोस्त नहीं छोड़ते हैं वो। अपने ऐसे ऐसे उन्होंने दोस्त है, पियक्कड़ दोस्त है सारे, ड्रिंक करते हैं वो लोग, रात रात भर 2-2 बजे घर आते हैं। वो अपने दोस्त नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं अपनी लाइफ दूसरों के चक्कर में मैं क्यों चेंज करूँ? मैं क्या पागल हूँ? मैं इतने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही हूँ, 1 साल हो गया। मैं नहीं मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। एक चैनल मैंने बनाया, मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्ती यारी नहीं कर सकती हूँ तो एटलीस्ट मैं एक चैनल बना के अपने दिल की बातें लोगों के सामने तो रख। आपके पास तो भैया आपकी मम्मी है, 4-4 5-5 घंटे आप लोग बात करते हो, जो भी होता है आप उनको बताते हो, और भी चीज़ें हैं। मेरे पास तो आपने वो भी नहीं छोड़ा, आपने तो कोर्ट में ये तक बोल दिया कि अपनी मम्मी से सारी बातें बताती हूँ। मैं कभी अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बताती हूँ, कुछ भी नहीं बताती हूँ। बाबू क्या कर रहे हो बेटा? नहीं, छोड़ दो। ये क्या है? कुछ भी नहीं बताती हूँ।